कुशीनगर में एक व्यक्ति के 2 मृत प्रमाण पत्र ने ऐसा बेखेड़ा खड़ा किया कि इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुशीनगर पुलिस की जांच पर सवाल खड़ा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मरने के 3 साल बाद आखिर कुशीनगर पुलिस ने इस शख्स का बयान कैसे दर्ज किया और कैसे एफआईआर लिखी और कोर्ट में चार्जशीट कैसे दाखिल कर दी। अब इस कुशीनगर पुलिस क्या भूत के बयान पर एफआईआर दर्ज कर रही है? सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर लिखे इस गाइडलाइन पर गौर कीजिए, ये जमीन बिकाऊ नहीं है, दलालों से सावधान। तो आप भी सोचेंगे इसमें क्या खास है, तो आप यह पूरा पकड़ जानकर या तो सिर पकड़ लेंगे या फिर उस मामले में पुलिस की जांच पे हंसेंगे। बता दें कि कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली के अंतर्गत महुआरी गांव की है, जहां पुश्तैनी जमीन जायदाद के लिए एक जिंदा व्यक्ति को 2 बार मरना पड़ा। मामला 2011 में मर चुके सत प्रकाश की मौत से जुड़ा है, क्योंकि 2011 में मर चुके सत प्रकाश 27/8/2014 में अपने विपक्षी पुरुषोत्तम उनके भाई जयनाथ सिंह के अलावा पुरुषोत्तम के दोनों पुत्र राजेश और भीम पर एफआईआर दर्ज करवा दी थी, जिन पर 419 467 68 471 धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज लगाना और धमकी देने की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच करने वाले विवेचक 23 नवंबर 2014 में इस मामले की कसियां कोर्ट में चार्जशीट लगा दी गई। विपक्ष को 2019 में इस मामले में जब नोटिस मिला तो अभी हैरान रह गया। इसके बाद पुरुषोत्तम समेत चारों ने हाई कोर्ट में चार्जशीट को रद्द करने की अपील की। उन्होंने केस को चैलेंज किया कि पूरा केस ही फर्जी है, जिसका समर्थन सीजीएम कुशीनगर रिपोर्ट में भी किया गया। उन्होंने मृतक की पत्नी के बयान पर मृत प्रमाण पत्र के आधार पर रिपोर्ट दी थी। वकील ने कोर्ट में कहा कि मृतक व्यक्ति कैसे केस कर सकता है। मृत प्रमाण पत्र साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। चारों ने चार्जशीट रद्द करने को हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद कुशीनगर पुलिस के इस कारनामे का मामला सामने आया। इस मामले में जब हैरानी हुई तब मृतक शब्द प्रकाश का भूत यही नहीं रुका। उसने हाई कोर्ट में दाखिल याचिका 19 दिसंबर 2023 को वकालतनामा पर हस्ताक्षर भी कर दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ श्याम की बेंच में जब मामला पहुंचा तो जज साहब भी यह मामला देखकर हैरत में पड़ गए और उन्होंने पूछा कि पुलिस के 3 साल पहले मर चुके आदमी का बयान कैसे हमारे बड़े पापा जैसे जयनाथ सिंह जो स्वर्गीय कोरोना काल में डेथ हो गई, इस मुकदमा को देख रहे थे। 20 के बाद जब हम मुकदमा देखे तो उसमें देखे कि शब्द प्रकाश 2011 में मर चुके हैं और इसका ममता द्वारा लाभ लिया गया है और 10/28 जो एफआईआर है वो गलत है। उसके बाद हमने उस पर साक्ष्य जुटाया, साक्ष्य उठा के कोर्ट में दिया। उसके बाद सेम उसी प्रकरण में उनकी पत्नी ममता द्वारा सेम एफआईआर मेरे ऊपर फिर कर दिया गया है, जो अभी 2024 में हुआ है, जो अनुराग शर्मा देख रहे हैं, जो गलत एफआईआर है। जैसे जो कोर्ट कह रहा है कि जो एफआईआर दर्ज की गई 2014 में, 2011 में जो वादी थे मर चुके थे जी, तो जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की क्या सही था या गलत था? गलत था सर, पूरा एफआईआर फ्रॉड है, कोई एफआईआर में दम नहीं है सर, सब साक्ष्य है हमारे पास। कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने क्या कहा है? तो कोर्ट ने निस्तारण करते हुए उनको दोषी सिद्ध किया है हाई कोर्ट में, और 2023 में उनके द्वारा मृतक के ही द्वारा वकालतनामा हाई कोर्ट में दिया गया है। अगर सही है तो 2023 में फिर वो कैसे जिंदा हो गया? 2023 में वकालतनामा हाई कोर्ट में कैसे दाखिल हो गया? जैसे मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान आया था मृतक का, जो 161 का बयान हुआ था, किसने दिया था? सर हाई कोर्ट के आदेश अनुसार हमको कुछ नहीं पता है। हाई कोर्ट में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के सामने ममता द्वारा बयान दिया गया है और इनके ममता शब्द प्रकाश के वकील भी कह रहे हैं कि इनकी डेट 2011 में हो चुकी है। ये इनके वकील का भी मानना है। और विवाद क्या चल रहा था? सर हमारे परदादा का ये जमीन था, फर्जी तौर से शब्द प्रकाश के पिताजी ने कोई 11 से अपना नाम उनको बाबा बताते हुए फर्जी तरीके से अपना नाम चढ़वा लिया। अभी नायब तहसीलदार हाटा द्वारा आदेश किया गया है, जिसमें वो आदेश महुआरी का निरस्त किया गया है, मगर जबरदस्ती भूमाफियाओं के नाते अभी खतौनी में बहाल चल रहा है, जो अराजी नंबर 40 महुआरी का है, जो फर्जी तरह से तहसील के लोग मिलके जबरदस्ती निरस्त आदेश को बहाल चला रहे हैं। आज के डेट में भी खतौनी में बहाल चढ़ा हुआ है। अब आपको इस मामले की आगे की कहानी बताते हैं, जिसे जान आप और हैरान हो जाएंगे। जो व्यक्ति 2011 में मर चुका है वह व्यक्ति पुनः 2016 में भी मर गया। हैरान हो गए ना, आखिर ये कैसे? टीवी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला 2 मृत प्रमाण पत्र देखिए, जो हाटा नगर पालिका ने ही जारी किए हैं।
एक व्यक्ति की 2 बार मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे जारी हुआ, ये तो जांच का विषय है। फिलहाल इस मामले में वादी सप्त प्रकाश की मौत हो चुकी है, जबकि विपक्षी में दर्ज 4 लोगों के केस के पैरवी कर रहे जयनाथ सिंह की मौत हो चुकी है। वहीं इस मामले में मृतक सप्त प्रकाश के भाई संत प्रकाश का कहना है कि इनकी असल मौत 19/12/2016 को कैंसर से हुई, जिनका इलाज मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में चल रहा था, जिनको 27/5/2016 को भर्ती भी कराया गया था। इसमें मेरा नाम संत प्रसाद है, मैं ग्राम महुआरी से मैं रहता हूँ। इसमें सर ये है कि 2014 में हमारे भाई सप्त प्रकाश द्वारा एक 156(3) का मुकदमा कराया गया था। उस मुकदमे को चैलेंज हमारी विपक्षी पार्टी पुरुषोत्तम और राजेश कुंवर वीरेंद्र प्रताप द्वारा किया गया। इसमें जो है यह मुकदमा में विवेचना हो चुकी थी, उसके बाद इस पर हाईकोर्ट से स्टे उन लोगों ने करा लिया। अब उस हाईकोर्ट के मुकदमे के दौरान यानी हमारे मुकदमे को गलत साबित करने के लिए हमारे भाई का जो मृत्यु प्रमाण पत्र 2016 का है, जो सेक्रेटरी द्वारा दिया गया है, उस तत्कालीन सेक्रेटरी द्वारा, उसको झूठा साबित करने के लिए इन्होंने 2011 का सर्टिफिकेट इन लोगों ने बनवा करके हाईकोर्ट में लगाया है, जिसमें वो मुकदमा चल रहा। फिर जैसे ही हम लोग को पता लगा तो हम लोग नगर पालिका में गए और हमने अपना दिया एप्लीकेशन कि हमने इसके पहले कोई नगर पालिका में एप्लीकेशन नहीं दिया मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सप्त प्रकाश का, लिहाजा हमें जो सही मृत्यु प्रमाण पत्र है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाए। और उसके बाद से हमारे सारे तथ्यों को, हमारे सारे कागज़ को, ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र, पूर्व सेक्रेटरी का प्रमाण पत्र, और उसके रजिस्टर में भी मेंशन था, पुराने सेक्रेटरी के रजिस्टर में भी मेंशन है 19/12/2016 का। उसके आधार पर पूरा छानबीन करने के बाद नगर पालिका ने हमें ये प्रमाण पत्र फिर 2016 वाला जारी किया। 2000 पूर्णतः फर्जी है, क्योंकि उसके बाद उसने जो है 2016 में अभी उसने क्या कहते हैं अपनी एक ज़मीन जो है रजिस्ट्री की है, और दूसरा जो है उसकी बीमारी चल रही थी, उसमें उस बीमारी पर्ची का प्रमाण भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो इससे साबित होता है 19/12/2016 को। फिलहाल इस मामले में कुशीनगर एसपी ने शुरुआती जांच में पाया है कि सप्त प्रकाश की मौत से जुड़े 2 मृत्यु प्रमाण पत्र मिले। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर में एक मामला माननीय न्यायालय के तरफ से आया था। इसमें ये बात कही गई थी कि एक मृत व्यक्ति के द्वारा 2014 में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले का संज्ञान लेते ही इसमें एक टीम गठित करके इसमें जांच शुरू कर दी गई है। इसमें बेसिक जांच की गई है और इसमें यह प्रकाश में आया है कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र जो 2011 का दिखाया गया है, लेकिन तहसील से हमें एक और मृत्यु प्रमाण पत्र जो कि 2016 का है वो प्राप्त हुआ है। और ये भी प्रकाश में आया है कि 2014 में एक मुकदमा जो वादी है, जिसको बताया जा रहा है कि 2011 में मृत्यु होगी, उसके द्वारा लिखाया गया है। लेकिन इसमें जो विपक्षी है पुरुषोत्तम, जो कि जिसने कोर्ट में ये दलील दी है कि इनकी मृत्यु 2011 में हो गई है, उसने भी 2014 में एक क्रॉस मुकदमा लिखाया है यही व्यक्ति के खिलाफ में, जिसको ये क्लेम कर रहा है कि इनकी मृत्यु हो गई। प्रकरण ये है कि जो विपक्षी है पुरुषोत्तम, वो 2014 में एफआईआर में एक क्रॉस एफआईआर लिखाई है, उसमें ये खुद मान रहा है कि जो व्यक्ति है शब्द प्रकाश, जिसका कि मृत होना दिखाया जा रहा है, वो 2014 में जिंदा है। हमारी बेसिक जांच में ये अभी तक आया है कि 2016 के आसपास इसकी मृत्यु हुई है और ये व्यक्ति कैंसर से पीड़ित था। तो इसका मुंबई में जो कैंसर अस्पताल है वहां पे इलाज करने के कुछ कार्ड्स भी प्राप्त हुए हैं। ये बेसिक जानकारी है और इस पूरी जानकारी को, ये पूरी जांच कंप्लीट करने के बाद में हम लोग माननीय न्यायालय में भी इसको सबमिट करेंगे। और इसमें किसी के द्वारा भी जो पक्षी है, अगर उनके द्वारा कोई धोखाधड़ी किया गया है, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया है, तो इन सबके खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई करते हुए मुकदमा लिख के इन सबको जेल भी भेजा जाएगा। फिलहाल हमारी बेसिक जांच हुई है, इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे और माननीय न्यायालय में उसको हम लोग सबमिट भी करेंगे और जो इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे।